नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। द ग्रेट गेम इन साउथ एशिया। आपने इतिहास में पहले ग्रेट गेम्स के बारे में बात सुनी होगी और पहला ग्रेट गेम जो माना जाता है वो माना जाता है कि साहब के जो अफ़गानिस्तान के ऊपर और सोवियत यूनियन से पहले जो आपका जो ज़ारिस्ट रशिया था, उस ज़ारिस्ट रशिया का सेंट्रल एशिया में जो एक्सपेंशन था और उसको रोकने का जो ब्रिटिश एम्पायर द्वारा प्रयास था, उसको कहते थे द ग्रेट गेम। और उसी ग्रेट गेम के चक्कर में ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था उसी ग्रेट गेम के चलते हुए था, क्योंकि सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन से पूरी ब्रिटिश एम्पायर और पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो था वो आतंकित था और वो ये नहीं चाहता था कि साहब भारत जो है वो उसकी जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं उसके साथ में वो सोवियत यूनियन से लिंकअप कर जाए, उधर से चाइना से लिंकअप हो जाए और एक पूरा का पूरा एक लेफ्टिस्ट ब्लॉक खड़ा हो जाए। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आज का जो ग्रेट गेम है वो क्या है, उसका सबसे अधिक स्किलफुल प्रैक्टिशनर कौन है, और वो है नरेंद्र मोदी। कैसे? देखिए, नरेंद्र मोदी आज मालदीव्स में थे। अब मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। महत्वपूर्ण पड़ाव ये है क्योंकि वो जो पूरी जो लाइन ऑफ आइलैंड चलती है जो लक्षद्वीप से शुरू होती है और मालदीव्स और डिएगो गार्सिया होते हुए फिर चगोस आइलैंड होते हुए पूरा मेडागास्कर का जो मोज़ाम्बिक चैनल है वहाँ तक जो जाती है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। उस लाइन में भारत ने पहले से ही मेडागास्कर में अजम्पशन आइलैंड सिक्योर कर रखा है। मोज़ाम्बिक में बेरा में जो गैस ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ भारत ने अपने इक्विटी पार्टिसिपेशन कर रखा है। और ऊपर थोड़ा चलेंगे तो आपको मॉरिशस का एगालीगा आइलैंड मिल जाएगा जहाँ भारत का बेस है। फिर आप और ऊपर चलेंगे तो अब ये चगोस आइलैंड जो है वो पूरी तरह से मॉरिशस के पास आ गया है। पहले ये लीज पर था यूके के पास और यूके ने उसको फर्दर अमेरिका को दे रखा था। डिएगो गार्सिया भी चगोस आइलैंड का ही पार्ट है, तो वो डिएगो गार्सिया का तो उसने कंटिन्यू कर दिया, लेकिन बाकी पूरा का पूरा जो चगोस आर्किपेलागो है वो फ्री हो गया। ऐसे में चीन ने जो अपना इन्फ्लुएंस मालदीव्स में कायम किया था और उसके तहत जो पिछला चुनाव लड़ा गया था उसमें यही जो मिस्टर मुज़ू हैं, इस मुज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन पर चुनाव लड़ा था। और इंडिया आउट कैंपेन पर न केवल चुनाव लड़ा था, इंडिया आउट कैंपेन के बाद में जब वो इलेक्ट हो गए तो उसके बाद सीधे सीधे प्रो चाइना पॉलिसीज़ अपनानी शुरू कर दी थी। न केवल प्रो चाइना पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी थी, पाकिस्तान से भी पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि वहाँ की जो 70% डेट है वो चाइना ओन्ड है और चाइना जिस प्रकार से करता है वो इसको कोलैटरल के रूप में यूज़ करता है। और जब व्यक्ति ही पैसे नहीं दे पाता है क्योंकि उनकी बहुत ही एक्सपेंसिव डेट होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, यदि आप देखें वर्ल्ड बैंक को या IMF वगैरह को, इनके जो आते हैं कंसेशनल लोन्स आते हैं वो 0.1% से लेके 0.5% के बीच में आते हैं और चाइना देता है 4-4.5-5% पे। तो 4-4.5-5% का लोन जो है कोई भी कंट्री, कोई भी देश वो सहन नहीं कर सकता। तो चीन ने उनको 70% उनकी डेट जो है वो ओन कर रखी थी और उससे वो पूरे मालदीव्स को नचा रहे थे। मालदीव्स जो था वो बैंक्रप्सी के कगार पर था। बीच में आपने देखा था कि वो टूरिज़्म को लेके भी किस तरह की बातें हुई, वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने किस तरह की उल्टी पुल्टी बातें की, उनको सस्पेंड तक किया गया। स्थिति जो थी बहुत ख़राब हो गई थी। भारत के टूरिस्ट ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया और वो केवल एक छोटा सा विज़िट मोदी जी ने लक्षद्वीप में किया और उस लक्षद्वीप के जो एक फ़ोटो था उसको लेके इतनी लक्षद्वीप की वाहवाही हो गई कि सारे लोग मालदीव्स छोड़ के लक्षद्वीप जाने लगे। उसमें हवा में चिंगारी डालने का काम जो है वो मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने कर दिया। तो उन्होंने गलत सलत बातें कही, कुछ इस्लाम हिंदुज़म लेके भी कुछ बातें हुई, तो पूरी तरह से जो टूरिस्ट ट्रैफिक था वो भारत का बंद हो गया, मतलब घट के 10% रह गया।
इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः टूरिज्म पर आधारित है, वो कोलैप्स की सिचुएशन में आ गई। बाकी और जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ गया। उसके बाद ये तो ज़रूर है कि मुज़्ज़ू ने समझदारी की, वो मुज़्ज़ू को किसी ने कहा होगा, या तो वह सुनते हैं कि वहाँ पे कोई ऑल पार्टी मीटिंग टाइप की भी हुई, लोगों ने समझाया मुज़्ज़ू को कि भाई ये मत करो, वैसे भी हम बहुत ही फ्रेजाइल इकोनॉमी है, एक फ्रेजाइल इकोज़ोन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पॉपुलेशन है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, भारत से पंगा नहीं ले सकते। भारत जो है हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है हमारे लिए। तो मुज़्ज़ू ने रीसेट शुरू किया, सबसे पहले पाकिस्तान को रिबफ किया, टर्की गए थे वो, तो टर्की को भी डिस्टेंस किया, और फिर भारत से बातचीत की, भारत आए भी और सब है जो कुछ है। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लोगों ने यहाँ तक कहा कि देखो आ गया कटोरा लेके आखिरकार। लेकिन मुज़्ज़ू ने यहाँ समझदारी दिखाई, भारत ने रिस्पॉन्ड किया। ये भारत का इतिहास रहा है, क्योंकि भारत जो है वो दोनों काम करता है, यानी कि जिसको कहते हैं ना आयरन हैंड इन द वेलवेट ग्लव। तो जो वेलवेट ग्लव था वो फिर काम आया, भारत ने इनको रेस्क्यू किया एक तरह से, इनके साथ में करेंसी स्वैप किया, और उस करेंसी स्वैप से इनके जो करेंसी पोजीशन थी, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की पोजीशन थी, वो थोड़ी ठीक हुई, तब ये इंपोर्ट करने लायक हुए। साथ में भारत ने चाइना के डेट रिपेमेंट के लिए इनको एक कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दी उस समय। आज जब गए हैं दोबारा मोदी जी, तो वही कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसको एक्सटेंड कर दिया, $565 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अब टोटल हो गई है। पिछली वाली को एक्सटेंड करके नई वाली को मिला के, पहले शायद 400 मिलियन थी, अब 565 मिलियन हो गई है, उसको रोल ओवर भी कर दिया गया है। और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम कर दिए गए, जिससे डेट रीपेमेंट बर्डन उनका कम हो गया है। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत जो है आपके सोशल हाउसिंग इत्यादि और कुछ व्हीकल्स इत्यादि, वो तो भारत देता रहता है, छोटे छोटे अपने नेबर्स को वो भारत ने दिए। और इस समय जो वहाँ पर जिस तरह का उत्साह दिख रहा है और जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं, उसको देख के लगता है कि भाई मालदीव्स तो पूरी तरह से फ्लैट हो रखा है मोदी जी के ऊपर। तो ये जो ग्रेट गेम चल रहा था इंडियन ओशन वाला, उसमें चीन को भारत ने ज़बरदस्त पछाड़ा है। और जो दूसरा ग्रेट गेम चल रहा था चीन का पाकिस्तान में, उसमें भी भाई बहुत प्रगति हुई है। देखिए, अमेरिका और चीन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लिवरेज के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। ट्रंप बाबू ने बुलाया था मुनीर को, और मुनीर को कुछ टास्क दिए थे। मुनीर वो टास्क पूरे कर पाया है नहीं कर पाया उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुनीर अभी भाग के चाइना गया और चाइना से कहा कि भाई ये आप जो है वो हमारी मदद करो, हमारे जो है वो वेपन्स वगैरह सब उड़ गए। लेकिन उसको डांट पड़ी, वांग यी ने खुले में उसको डांटा और कहा कि हमारा जो सीपेक है इसकी सिक्योरिटी का क्या। एक बात। और दूसरी बात, भारत ने अपनी क्वाइट डिप्लोमेसी से, भारत की स्टाइल है क्वाइट डिप्लोमेसी करता है, भारत ने अपनी क्वाइट डिप्लोमेसी से जो भी ये ट्रंप का जो एक तलवारबाजी है, उस तलवारबाजी को उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अंदर बड़े तरीके से काउंटर करके, देखिए टीआरएफ को डेजिग्नेट करवा दिया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ना केवल इसको डेजिग्नेट करवा दिया, उनसे पूरी आपको सहायता मिल रही है। खालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, खालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। जो 5 आइज़ उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी इंटेल शेयर कर रहा है। यानी कि ट्रंप बाबू जो है वो ऊपर ऊपर कुछ भी करते रहे, उनका जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, अभी देखिए टीआरएफ को डेजिग्नेट किया, उसमें पेंटागन है। पेंटागन भारत से पूरा कोऑपरेशन चाहता है और उसको भी बहुत झटका लगा है। पेंटागन को बहुत तगड़ा झटका तब लगा जब भारत ने फ्रांस के साथ में सैफरान एमसीए के लिए को डेवलपमेंट के लिए सैफरान को चुन लिया। यानी उनका चेला जो ब्रिटेन था उसको भी, रॉल्स रॉयस को रिजेक्ट कर दिया। और फ्रांस और अमेरिका जो हैं वो दोनों के दोनों कंपेटिटर हैं आर्म्स इंडस्ट्री में। तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा, ख़ासतौर से इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई भारत बहुत बड़ी मार्केट है और हर चीज़ की बड़ी मार्केट है। वो केवल
आर्म्स की बड़ी मार्केट ही नहीं है, वो ऑयल की भी बड़ी मार्केट है। और बहुत सारा जो अमेरिकन ऑयल है वो भारत अकेले ख़रीद सकता है, डाइवर्सिफिकेशन जो भारत कर रहा है उसके अंतर्गत। तो इसलिए भारत को बिना मतलब रुष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जो डीप स्टेट के ऑपरेशन चलते रहते हैं उसको देखते हुए भारत के हिमायत में थोड़ा सा पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भारत के फेवर में लॉबिंग कर रहा है ट्रंप के साथ में। इसका इम्पैक्ट आप और भी आगे देखेंगे। तो ये साउथ एशिया का ग्रेट गेम भारत ने कर रखा है, चाइना को काउंटर करके और अमेरिका को एक प्रकार से, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ में पूरा इंटरैक्शन करके। और वो इंटरैक्शन एक तरफा नहीं है, वो इंटरैक्शन पूरी तरह से दो तरफा है। साफ साफ बताया हुआ है, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करो, एक तरफा कुछ नहीं होगा। ट्रेड डील यूके से साइन कर ली, यूएसए की पेंडिंग रख दी। अब इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है। तो ये जो साउथ एशिया का ग्रेट गेम है वो भारत बड़ी आसानी से जीतता दिख रहा है। और इस गेम में भारत, पाकिस्तान, चाइना और यूएस, ये 4 बड़े प्लेयर्स हैं, ये समझ लीजिए। और इस गेम में भारत जीत रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण मालदीव्स का चाइना के हाथों से निकाल के भारत के पक्ष में ले आना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।